Good morning, dear student. Welcome to AVM e-online classes. Today our discussion topic about to the chapter number first of RBSc pattern, food and human health. We have already discussed about to the food, what is the food, how does the food take place into the nutrition, and how does the nutrients helpful for the getting the energy, for the making of bodybuilding, for the formation of the cells. Different kinds of the nutrients perform the different kinds of the functions, which is very essential for human body and any kind of the living organism also. So we have already discussed about in the previous lectures food, and then we are discussed about to the diet. You can say that the which food we are taking in our daily life, which we are also called as diet. So we have discussed about to the diet, balanced diet and unbalanced diet also, and we have discussed about to the categories of the unbalanced diet, criteria of the unbalanced diet, which kind of the minerals which are the deficient in our human body. So we are suffering from to the various kinds of the malnutrition. Suppose we have the deficiency of the vitamins, so we are suffering from to the vitamin malnutrition. Same as well as the minerals which are the found into the lack in amount, lack in our diet. So we are suffering from to the mineral malnutrition. So there are the criteria, the sole criteria of the unbalanced food. You can say that it is the categories of the malnutrition, which I have already discussed in the previous lecture. The food is already we have the completed. Now we are concentrate on to the, we are focused on to the human health. How does they relate to each other? The good food supply to the better health. आप लोग अच्छा खाना खाओगे तो अच्छी हेल्थ बनेगी, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स है जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। आज प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप लोगों को मालूम है सारी चीज़ें केमिकली सिंथेसिस होती है, फूड मटेरियल में केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है और चीज़ कोई प्योर रही नहीं है, ना ऑक्सीजन प्योर है, ना वेजिटेबल्स प्योर है, ना फ्रूट्स प्योर है। आजकल जो मेडिसिन अपन लोग ट्रीटमेंट के लिए लेने के लिए जा रहे हैं उनमें भी एडल्ट्रेशन है, उनमें भी मिलावटें होती है। इट मीन्स यू कैन से डैट हर जगह हम हमारी हेल्थ को लेकर सिक्योर रहे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, इट इज़ नॉट बी पॉसिबल। क्यों? इन्वायरमेंट ही खुद ही प्योर नहीं है। इन्वायरमेंट 100% अपना फंक्शन परफॉर्म 100% एफिशिएंसी से नहीं कर पा रहा है। क्यों? हम लोग कुछ मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिस वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी ग्रोथ जो होती है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो वही इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है, हाउ डज द ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी हैव डिस्कस अबाउट टू द ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ओबेसिटी को क्या बोला जाता है बच्चों? मोटापा। क्या बोला जाता है? मोटापा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी कंडीशन, सच condition when storage of extra amount of fat under the skin, हमारे स्किन के जो अंदर जो फैट होता है वो स्टोरेज होने लग जाता है, डेट इट टर्न इनटू अ ओबेसिटी। वो पर्सन जो होगा वो धीरे धीरे ओबेज होना शुरू हो जाएगा, उसको एक डिजीज लग जाएगी जो उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी। वो कौन सी हो जाएगी? ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का मतलब क्या होगा बच्चों? एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर स्टोरेज हो जाता है। और ये होता कब है उसका रीज़न आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इट हैपन्स व्हेन बर्निंग ऑफ कैलोरीज। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उनके अंदर कैलोरीज होती है। सपोज करो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया, शुगर खाया, चॉकलेट्स, कुछ भी खा रहे हैं अपन लोग, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ ना कुछ कैलोरीज होती है। वो कैलोरीज अपना मेटाबॉलिक रेट उसको डिकम्पोज करने का, उसको बर्न करने की कोशिश करती है। लेकिन होता क्या है ओबेसिटी में? इट हैपन्स व्हेन द बर्निंग ऑफ कैलोरीज इज लेस अमाउंट। आपकी जो कैलोरी होगी वो, उसका बर्निंग कैपेसिटी जो हो जाएगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपकी कैलोरी बर्न नहीं होगी। अब कैलोरी बर्न नहीं होगी तो क्या बढ़ता रहेगा? मोटापा बढ़ता रहेगा। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ध्यान से सुनना। ओबेसिटी कैन होल्ड मैनी डिजीजेस, मैनी साइड वे डिजीजेस। ये बहुत सारी साइड वे डिजीजेस लेकर आ जाती है, जस्ट लाइक एज अ कैंसर, डायबिटीज,
ठीक है ना, शुगर जिसको बोला जा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो, हाई ब्लड प्रेशर. सो दिस काइंड्स ऑफ द डिजीजेज ऑल्सो कैन बी द होल्ड विद द ओबेसिटी. ओबेसिटी अगर एक बार आ गई आपकी बॉडी में तो कुछ डिजीजेज अल्टीमेटली अपनी बॉडी में आना शुरू हो जाती है, आप लोगों की बॉडी में इनडायरेक्टली वे में आना शुरू हो जाती है. अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए ओबेसिटी का मेजरमेंट किस हिसाब से किया जाता है. यू कैन डिटरमाइन द ओबेसिटी. ओबेसिटी कैन बी डिटरमाइन बाय द BMI. एक इंडेक्स होती है BMI जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है. यू कैन से दैट बॉडी मास इंडेक्स. अब इसमें होता क्या है बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसमें बॉडी और मास दोनों का एक रेशियो बनाया जाता है. इट मीन्स रेशियो ऑफ मास एंड लेंथ. आपकी कितनी लेंथ है, उस लेंथ के हिसाब से कितना उसका मास आया उस बॉडी का, उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, बॉडी मास इंडेक्स. यू कैन से दैट इट इज यूज फॉर द फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ द आर्मीज, फिजिकल ट्रेनिंग फॉर द पुलिस ऑफिसर्स, फिजिकल ट्रेनिंग फॉर द RPS एग्जाम्स, वेरी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स. व्हेन द फिजिकल ट्रेनिंग इज द रिलेट टू इच अदर. एयरफोर्स में भी, एयर होस्टेस बनने के लिए भी BMI वैल्यू चेक की जाती है. तो BMI वैल्यू में होता क्या है बच्चों, मास और लेंथ का एक रेशियो देखा जाता है. इन दो यूनिट्स का रेशियो देखा जाता है. मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को किया जाता है मीटर स्क्वायर में. और मैं आप लोगों को बता दूं, एक नॉर्मल रेंज होती है. अगर मान लो, सॉरी चौक नीचे गिर गई, अगर मान लो 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है तो इट मीन्स उस पर्सन में ओबेसिटी नहीं है. ठीक है ना, वो प्री स्टेज पर बताएगा. प्री स्टेज बोले तो अगर इससे थोड़ी वैल्यू ज़्यादा हो गई बच्चों तो वो ओबेसिटी में आ जाएगा. तो इसको ध्यान रखना, ये इसकी प्री स्टेज कहलाती है. यानी इससे बिलो है तो पर्सन दे कैन बी सेलेक्टेड, दे कैन बी BMI वैल्यू इज द नॉर्मल. अब होता क्या है, जो 30 वाले जो हो जाएंगे, 30 किलोग्राम या इससे भी ज़्यादा वो पर्सन जो हो जाएंगे, दे बिकम द ओबेस एंड दे कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम टू द एग्जाम. ओके, फिजिकल ट्रेनिंग एग्जाम. रिटर्न में सेलेक्ट हो जाता है लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग में मार जाता है. क्यों? क्योंकि मोटापा ज़्यादा है. और 30 किलोग्राम यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 30 किलोग्राम उसका वेट आया हुआ है ना. पर मीटर स्क्वायर दे कवर द एरिया ऑफ 30 kg. सो इट शुड बी रिजेक्टेड फॉर टू द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स. तो ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए. अब इसको ठीक भी किया जा सकता है बच्चों. इसको क्योर कैसे करेंगे वो देखो. इसको ठीक कैसे करेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. ठीक कैसे करेंगे, क्योर बाय. अब क्योर करने के भी तरीके हैं. आप लोग प्राणायाम करो, प्राणायाम. यू कैन डू योगा, आप योगा करो. आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन. ठीक है ना. रेगुलर एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो ये काफ़ी सारे प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं या इस बीमारी को रेड्यूस कर सकते हैं. ओके, एक बार इसको नोट आउट करो बच्चों. ये पहले पढ़ाया हुआ है, फिर हम लोग ब्लड प्रेशर पर चलेंगे. जल्दी से नोट आउट करो फास्टली.